हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रक्षक क्लासेस में। हमने पिछले जो वीडियो में इस लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के बारे में के दो स्तंजा हमने पढ़ा दिया है। अब तीसरे स्तंजा से हम चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे यानी वे, टेल यानी बताते हैं, देम यानी उन्हें, अ क्यूरियस यानी जिज्ञासु स्टोरी, स्टोरी कहानी। अब जिज्ञासु यानी होता है ऐसी कहानी जिसमें हमको आगे ये हो कि आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है ना। तो अब यहाँ पर दे यानी वे सुनाते हैं उन्हें। अब यानी ये दे यूज हुआ है बड़ों के लिए, बुजुर्ग सुनाते हैं ना कहानी। तो बुजुर्ग सुनाते हैं अपने बच्चों को एक जिज्ञासु कहानी। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता कि दिस ट्रू, कि यह सत्य है ना। वे अपने बच्चों को सुनाते हैं एक जिज्ञासु स्टोरी, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि यह कहानी सच है। एंड एट यू में, एट में होता है हालांकि। कहता है मैं बिलीव नहीं करता कि यह कहानी सत्य है, बट हालांकि एट नहीं होता है हालांकि। यू में शायद, यानी कहता है हालांकि तुम शायद लर्न सीख सकते हो अ लेसन, है ना। लर्न यानी सीखना, सीख सकते हो एक सबक। लेसन नहीं होता सबक। कह रहा है कि वे अपने बच्चों को सुनाते हैं जिज्ञासु स्टोरी कहानी। मैं विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, यह सच सच है। एंड एट हालांकि, यू मे लर्न अ लेसन, हालांकि शायद तुम कुछ सीख सकते हो। इफ़ आई टेल यू, टेल द, टेल यू, इफ़ यानी यदि, आई में मैं, टेल यानी बताना, द टेल, टेल यानी कहानी, टू यू तुम्हें, यदि मैं तुम्हें बता दूं ये कहानी, है ना। यदि मैं बता दूं तुम्हें यह कहानी, तो तुम शायद सीख सकते हो एक सबक, आ लेसन, एक सबक। अब इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा। वे अपने बच्चों को सुनाते हैं एक जिज्ञासु स्टोरी। मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि यह सच है, लेकिन हालांकि तुम शायद कुछ सीख सकते हो यदि मैं तुम्हें कहानी सुना दूं। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपसे, कहानी शुरू होती है यहाँ से। वंस यानी एक बार, वेन द गुड सेंट पीटर, यानी एक बार, वेन यानी जब, द गुड सेंट पीटर, यहाँ गुड यूज हुआ है कि संत महात्मा लोग कैसे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो इसलिए तो संत पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो। यहाँ पर वर्ल्ड बिलो की बात है, संसारिक दुनिया। तो इंसान कहाँ रहता है, इस संसार में रह रहना है, इस संसार में। तो जो संत पीटर कहाँ रह रहे हैं, इस संसारिक दुनिया में रह रहे हैं, है ना। एंड वॉक अबाउट इट प्रोचिंग, प्रीचिंग, तो किसके लिए घूम रहे थे। वॉक, वॉक यानी घूमना, अबाउट इट किसके बारे में, प्रीचिंग यानी उपदेश देने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी सेंट पीटर कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे पीटर। पीटर शब्द, जो पीटर नाम है वो ईसाई धर्म का नाम है। ठीक है, किसी भी ईसाई बच्चे का नाम ऐसे रहता है, पीटर, जेम्स थॉमस, ऐसे टाइप का नाम रहता है। तो जस्ट एज ही डिड, यू नो, तो तुम जानते हो, है ना। यू नो क्यों नहीं, तुम जानते हो। जस्ट एज ही डिड, जैसे कि वो अपने अपने घूम को क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ही केम टू, अब यहाँ से पूरा अर्थ क्या हो जाएगा। एक बार जब एक संत महात्मा इस दुनिया में रह रहे थे और घूम रहे थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, तो वह, ही मैंने वह, के मनी आना, टू द डोर, डोर के दरवाजे के, किसके दरवाजे के, कॉटेज, कॉटेज नहीं झोपड़ी, तो झोपड़ी एक घर भी बोल सकते हैं, है ना। झोपड़ी के दरवाजे में आ गए। ही केम, वह आ गए एक झोपड़ी के दरवाजे। इन द ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब जब वो धरती की यात्रा कर रहे थे, ट्रेवल यानी यात्रा, राउंड तो धरती, ये अर्थ है नहीं, धरती के चारों तरफ घूम रहे थे। अब मतलब ये नहीं कि धरती है तो धरती के इधर उधर घूमेंगे, मतलब इसी धरती में घूम रहे थे ना, इसी धरती में, इसी ज़मीन में वो घूम रहे थे, किसके लिए, प्रचार करने के लिए, है ना।
तो वो कहाँ आ गए, एक झोपड़ी के दरवाजे के सामने आ गए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, कह रहा है जहाँ पर एक छोटी सी महिला, वेयर यानी जहाँ, अ लिटिल एक छोटी, वुमेन महिला, वाज मेकिंग केक, केक बना रही थी, मेकिंग यानी बनाना, है ना, बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको बेकिंग यानी पका रही थी, किसमें पका रही थी, ऑन द हर्थ यानी चूल्हा, तो चूल्हा में वो पका रही थी, क्या पका रही थी, केक, ठीक, वो केक पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, तो क्या हुआ, जो संत पीटर थे बहुत ही भूखे थे एक दिन से, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। एंड बीइंग फेंट, फेंट यानी होता है बेहोश होना, है ना, बेहोश, तो वो फास्टिंग में भूख से क्या हो रहे थे, वो बेहोश हो रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा था कि उनको चक्कर आ जाएगा, इतना भूखे थे, एक दिन से भूखे थे वो। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, मतलब एक दिन पहले से भूखे थे। ही आस्क हर, उन्होंने, देखो यहाँ पर फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट डन का मतलब है, कह रहा है कि पहले से, एक दिन पहले से क्या थे, वो भूखे थे, है ना, बहुत, मतलब यहाँ कई दिनों से हो सकता है। फॉर द डे वाज, एक दिन तो कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब कई दिनों से वो भूखे थे। ही आस्क हर, उन्होंने उससे मांगा, है ना, किससे, महिला से, हर यानी उससे। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन, कह रहा है फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, यानी तुम्हारे स्टोर से, तुम्हारे स्टोर से, ही आस्कर उन्होंने मांगा, उसके, है ना, फ्रॉम यानी होता है से, हर यानी उसके, तो उसके स्टोर से, उसके, हर यानी उसके स्टोर से, फ्रॉम यानी से, हर यानी उसके, तो उसके स्टोर से क्या मांगा, केक मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्या कितना मांगा, एक ही मांगा, क्या वगैरह है, मुझे दे दो केवल एक ही, सिंगल, है ना, सिंगल। शांत महात्मा बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो टाइम हो गया है, बहुत सारा टाइम हो गया है, तो जो जो मैंने इतना स्टंजा मैंने पढ़ा दिया है। अब अगला स्टंजा, कितने स्टंजा हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टंजा हो गए। अब 7वां स्टंजा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।